हेलो एस्पिरेंट्स, आपने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, बट आपने कभी क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंसेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश की है? आइए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि द फिगर शोज 2 पॉइंट सोर्स व्हिच एमिट लाइट ऑफ डिफरेंट लैम्डा इन फेज विद ईच अदर। मतलब कि अगर इन फेज विद ईच अदर है, यानी दोनों क्या है, दोनों एक ही कोहेरेंट सोर्स से क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोहेरेंट सोर्स है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखो एंड आर डिस्टेंस, डिस्टेंस के बीच में दिया है 5.5 लैम्डा। तो असल में डिस्टेंस ही क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस की कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, 5.5 लैम्डा। अपार्ट along a line which is perpendicular to large screen at distance L from the midpoint of the source, assume D is much less than L, which of the following statement are correct। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका स्क्रीन है, यहाँ पे क्या आपका स्क्रीन है और यहाँ दो सोर्स हो गया, और दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस क्या गिवन है। अच्छा, यहाँ से यहाँ दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है, D इज इक्वल टू 5.5। तो अगर हमसे पूछेगा बता दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक रे का पाथ हुआ स्क्रीन से, और एक यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, और आपको साफ दिख रहा होगा। तो ये हुआ ये हुआ। तो अगर हम इसको बोलते हैं O पॉइंट, एक हो गया S1O और एक हो गया S2। दोनों का पाथ डिफरेंस कैसे लिखोगे आप बताओ। तो दोनों का पाथ डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि S1O माइनस S2O इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5.5 लैम्डा। अब हमको पता करना है कि यार ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होगा तो n लैम्डा के टर्म्स में होगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होगा तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 के टर्म्स में होगा। तो चेक कर लो, तो क्या हम डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 अपॉन 10, मतलब 11/5, नहीं 11/2 लैम्डा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 11/2 लैम्डा। तो ये कहीं ना कहीं कौन सा केस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है। क्यों, जब हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, जब हम n की वैल्यू रखेंगे आप देखो क्या रखोगे, हाँ n की वैल्यू 6 रखो तो क्या आ जाएगा, तो आ गया ना 11 लैम्डा बाई 2। तो ये आपका साफ बात है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कि डार्क फ्रिंजेस बनेगा, ब्राइट फ्रिंजेस का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो देख लो भाई डार्क फ्रिंज क्या है, क्या 10 ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर ऑन द स्क्रीन, नहीं भैया ब्राइट दो नहीं है। 6 ब्राइट फ्रिंज भी नहीं है। 0 कॉरेस्पॉन्ड टू ब्राइट फ्रिंज, नहीं ब्राइट फ्रिंज का केस ही नहीं है। 0 कॉरेस्पॉन्ड टू डार्क फ्रिंज, हाँ देखो पॉइंट, यही पॉइंट हम लोग कंसिडर भी किए थे, और इसी पॉइंट पे क्या बोला, डार्क फ्रिंज मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगी। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये भी एसआरजी का क्वेश्चन।